मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम जानेंगे संख्याओं और संख्याओं के प्रकारों के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संख्या क्या होती है। संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियाँ हैं। इन प्रणालियों में सबसे अधिक प्रचलित है दाशमिक प्रणाली। कौन सी? दाशमिक प्रणाली। ठीक है गाइस, जिसे हिंदू अरेबिक संख्यांकन क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली को हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम 10 चिन्ह या संकेतों का उपयोग करते हैं। वो 10 चिन्ह या संकेत हमारे कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इन संख्याओं को दर्शाने के लिए हम इन 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है गाइस, अंक को ही संख्या कहते हैं। इन्हीं 10 अंकों का उपयोग हम किसी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग संख्याओं के प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार है हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से अनलिमिटेड। ठीक है, 1 से अगर हमारा नंबर स्टार्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, हिंदी में प्राकृत संख्याएं। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं, जिनको क्या कहते हैं? होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को हम सम्मिलित कर लें तो उनको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जैसे 1 से हमारा क्या स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। अगर उसके आगे हम 0 भी इंक्लूड कर दें तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे, यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, अब आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इंटीजर्स। ये किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, यानी कि इंटीजर्स। जैसे कि 1 से हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। 0 इंक्लूड कर लेंगे तो होल नंबर्स, और 0 के साथ साथ अगर ऋणात्मक संख्याएं भी इंक्लूड कर लेंगे तो पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा सम संख्याएं, जिनको क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं उनको क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। जैसे 2, 4, 8, 6, 26। ये सारे नंबर्स कौन से किसे क्या 2 से डिवाइड हो जाते हैं? अगर हो जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर उसी का अपोजिट वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे सम संख्याएं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वे विषम संख्याएं। ठीक है गाइस, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल क्या है? 1, 3, 5, 11। ये सब नंबर्स क्या है? 2 से डिवाइड नहीं होती है ना। 2 से जो डिवाइड नहीं होंगी उनको क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक है,
अब आता है हमारा भाज्य संख्याएं, जिनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उनको क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। जैसे देखिए 4 है, 4 किससे, 4 से डिवाइड होगा ही होगा, स्वयं से होता ही है। ठीक है, और 1 से भी डिवाइड होगा ही होगा। इनके अलावा कोई और नंबर है जिनसे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, कौन सा नंबर है, 2। ठीक है, तो अगर स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई नंबर ऐसा आता है जिनसे ये संख्या पूरी विभाजित हो जाए उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्याएं, जिनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी उनको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, जो इसी का उल्टा, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त विभाजित हो जाए उनको भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 आदि। ठीक है, इनमें क्या है, क्या ये किसी और नंबर से विभाजित हो सकती हैं, नहीं हो सकती। या तो ये स्वयं से विभाजित होंगी या तो एक से विभाजित होंगी, अन्य किसी भी गिनती से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्याएं, जिनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4, 3/4, 0 एक्सेट्रा। ठीक है, इसी के साथ अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √7, √5, 2 + √2, पाई एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब नंबर्स हमारे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या, जिनको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 8, 6, 2, √3, 3/5 एक्सेट्रा। वे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा भी जा सकता है और वे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, अब आता है हमारा सह अभाज्य संख्याएं, जिनको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 16 और 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 16 और कोई भी ऐसा टेबल है जिसमें 16 और 21 दोनों साथ में आता हो, नहीं है ना, इसके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो सके। ठीक है, पूरी तरह पूर्ण विभाजित ना हो उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे क्या कहेंगे, युग्म अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 11,
13 क्या है हमारा, युग्म अभाज्य संख्याएं। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं भी हैं और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 भी है। ठीक है, इनका अंतर कितना है, 2 है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है गाइस, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।